हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और कल हमारी वीडियोस नहीं आ पाई है, इसके लिए हम आप सभी से सॉरी बोलेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इशू है और अभी आज भी वही प्रॉब्लम है, बट फिर भी आपके सामने हमें आना था तो हम किसी ना किसी तरीके से आए हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं। अभी है क्या, अच्छा दो तीन चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो हम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में है क्या, देखिएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपके सामने, हम यहाँ पर चीज़ें ला रहे हैं, हम वन बाय वन करके। लेकिन वो प्रीमियर वीडियो अभी आपके सामने आने लगे हैं। प्रीमियर वीडियो में होता क्या है, पहले आपके सामने वीडियो शूट आउट हो जाता है, ठीक है। फिर हम उसको अपलोड कर देते हैं किसी भी टाइम पर। फिर आपके सामने वो स्ट्रीम होता है। जब स्ट्रीम होता है तो उस टाइम पर हम यहाँ पर लाइव नहीं होते हैं, ठीक है। वो पहले वीडियो शूट हो जाता है, हो चुका होता है जो वीडियो शूट, उसको हम कभी कभी भी लगा देते हैं, हम वो डाउनलोडिंग हो जाता है यूट्यूब पर। और वो उसका टाइम हम यहाँ पर डिसाइड कर देते हैं कि आपके सामने वो कब आने वाला है। फिर उसी टाइम पर वो आपके सामने ऑटोमेटिक, हमको कुछ करना नहीं होता, वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है। ये जो था, ये तो था प्रीमियर वीडियो का। अब यहाँ पर जो आप हमारे सामने, क्योंकि स्क्रीन अभी हमारे सामने लगा हुआ है, लेकिन अभी आप हमारे सामने थोड़े ना है, अभी आप हमसे बात थोड़े ना कर रहे हैं, ना हमारे सामने अभी आप कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख करके अभी आपके चैट्स कैसे पढ़ सकते हैं। और उस टाइम पर जब आप चैट कर रहे होते हैं तो हम आपको स्क्रीन पर आकर के नहीं बोल सकते। हाँ, हम आपको वर्चुअल मीडियम से बता सकते हैं, लेकिन आपके सामने अगर आप सोचें लाइव आकर के बताएं, तो वो उस टाइम पर हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब लाइव आने लगेंगे कभी इन फ्यूचर में, तो फिर तो बात ही अलग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आपको पढ़ना होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं। आज से आप देख ही रहे हैं कि कल से ही हमारा जो वीडियोस है वो भी थोड़ा सा हम अपडेट हो रहे थे, चीज़ों को अपडेट कर रहे थे, क्योंकि आपके सामने जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी साइंस की। तो अभी साइंस के भी वीडियोस बहुत ही जल्द आपके सामने स्ट्रीम होने वाले हैं। तो जो प्रीमियर वीडियोस हैं वो भी इसी टाइम पर, आज आपने देखा ही है, जैसे कि 10 बजे था, ठीक है। आज या कल था, जो भी था, तो आपने देखा वो वीडियोस कैसे आपके सामने आया था। अब होगा क्या कि मैथ्स के जस्ट बाद आपका जो वीडियो होगा वो साइंस का होगा, या फिर साइंस का पहले होगा मैथ्स का, जैसे भी होगा। हम एक दिन लाइव आते हैं आपके सामने, सभी से मिलते हैं, बातें करते हैं और सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द ऐसे होने वाला है। चलिए, बहसबाजी बहुत हो चुकी है, आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। चलिए, तो हमारा चैप्टर है, चैप्टर यहाँ पर 5, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज का है। और ये जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और इसका यूज़ आपके डेली लाइफ में भी बहुत होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी, कई बारी ऐसा हमने देखा है कि इसकी डेफिनीशन, डिक्टो डेफिनीशन आपके सामने आ जाती है कि भाई इसकी डेफिनीशन क्या होगी, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है भाई, उसकी डेफिनेशन होती है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले टर्म को छोड़ करके। यहां पर बोला गया है कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये एक नंबर्स की ऐसी लिस्ट है जिसमें कि हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म से कुछ फिक्स टर्म ऐड होकर के नया टर्म बना लेता है। हर एक टर्म अपने पहले वाले टर्म्स में कुछ ऐड करके, कुछ नया टर्म ऐड करके एक और अलग सा टर्म्स बना लेता है। एक्सेप्ट, यहां पर बोला गया है कि आपके पास पहले टर्म में कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम, ये तो था, अगर हम इसी को लिखें मैथमेटिकली फॉर्म में, तो देखिएगा बेटा, जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है, देखिएगा फर्स्ट टर्म, तो बेटा जो फर्स्ट टर्म होता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप डिनोट करते हैं ए से। आगे देखिएगा, इसके बाद जो इनका कॉमन डिफरेंस, ये दो टर्म है, इनका मतलब क्या है वो अभी हम बताते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको आप डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। अगर आप कैपिटल डी लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आप किसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आपको यहां पर करना है स्मॉल लेटर में डी लिखना है, तो उसका मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। और अगर आप स्मॉल ए लिखते हैं तो उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म,
तो बेटा जब आप इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं, अभी इसको हटा देते हैं, जब आप इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि आपने फर्स्ट टर्म लिखा a, दूसरा टर्म लिखना हुआ आपको, तो दूसरा टर्म लिखने के लिए क्या किया आपने, a में ही कॉमन डिफरेंस प्लस कर दिया। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म यानी कि a1, ये हुआ आपका सेकेंड टर्म यानी कि a2। अब अगर थर्ड टर्म लिखना है तो आपको सेकेंड टर्म में ही कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा। सेकेंड टर्म क्या है बेटा, a प्लस डी, और a प्लस डी में कॉमन डिफरेंस यानी कि d ऐड करेंगे। तो बेटा देखिएगा जब a प्लस डी में आप d ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 2d। हमने किया क्या, हमने सेकेंड टर्म में ही ऐड कर दिया कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या था, d था। ठीक है, तो ये हो गया, मिल गया हमको क्या, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म के बाद हमको लिखना है फोर्थ टर्म, तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में ही कॉमन डिफरेंस कर देंगे प्लस। तो थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, इसी में जब हम कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे बेटा तो आ जाएगा a प्लस 3d, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म, क्या, a प्लस 3d। तो भाई अगर हमको ऐसे ही आगे टर्म्स लिखने होंगे तो ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे और हमको मिलता चला जाएगा। भाई ऐसे ही हमको लिखते चले जाना है, ठीक है, ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे हमको, और आगे ऐसे ही नए नए टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर अब आपको कुछ और चीजें करनी है एनालाइज। तो वो चीजें एनालाइज करने के लिए आपको देखना होगा क्या, देखिएगा जब आपने फर्स्ट टर्म लिखा तो फर्स्ट टर्म में क्या था, केवल फर्स्ट टर्म में केवल था आपके सामने a। आपने सेकेंड टर्म लिखा तो a प्लस डी आ गया, थर्ड टर्म लिखा तो a प्लस 2d आ गया, फोर्थ टर्म लिखा तो a प्लस 3d आ गया। मीन्स अगर हमको कोई भी टर्म लिखना है, सपोज दैट यहां पर हमको लिखना है nth टर्म बेटा, क्या, nth टर्म लिखना, बहुत ध्यान से देखिएगा, nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म। तो अगर आपको लिखना होगा इसको nth टर्म, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, चलेगा, देखिएगा सपोज दैट अगर आपको यहीं पर लिखना है क्या, nth टर्म, तो आप क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे। अब ये आपने लिखा कैसे, क्यों लिखा आपने इसको, तो भाई आपने यहां पर देखा कि हर एक में तो a यानी कि a सभी में ऐड हो रहा, सब में पहला टर्म a ही लिख रहे हैं, तो हमने भी भाई उसी के हिसाब से लिख दिया a। फिर सबके लास्ट में आप देख रहे हैं d लिखा है तो हमने d लिख दिया। अब यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि n-1 कहां से आया सर, क्योंकि ये nth टर्म है, तो n-1 कहां से आया, देखिए बेटा जब आपने पहला टर्म लिखा तो एक भी d नहीं था, दूसरा टर्म लिखा तो 1d था, तीसरा टर्म लिखा तो यहां पर 2d था, चौथा टर्म लिखा तो 3d था। इसका मतलब जो भी आप टर्म लिख रहे हैं उसी में से 1 माइनस कर दे रहे हैं और उतने ही d हो जा रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। यही हमने किया, यहां पर nth टर्म लिखना था तो n में से हमने 1 को माइनस कर दिया और उसी को कर दिया d से मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारा क्या, nth टर्म। क्या आ गया बेटा, हमारा nth टर्म आ चुका है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस आपको यहां पर क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है ये सीरीज। ठीक है, अब अगर बेटा हम आगे चलें तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म की तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a। अगर हम बात करें सेकेंड टर्म की तो सेकेंड टर्म क्या हो जाने वाला है बेटा, a प्लस डी। थर्ड टर्म की बात करेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाने वाला है, a प्लस 2d। और इसी तरीके से अगर आप nth टर्म फाइंड करते हैं, क्या, nth टर्म,
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, अभी अभी हमने लिखा था क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है आपके सामने जो लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एपी के लिए। अब यहां पर है क्या, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जिस टर्म को आपको करना है फाइंड। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अब बेटा क्या होता है कि आपके सामने दिया जाता है a और d की वैल्यू। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, आपके सामने दिया जाएगा a और d की वैल्यू और आपको ये करना होगा उसमें से फाइंड करना होगा एक सीरीज जो कि AP में होगी। तो भाई बहुत इजी है, क्योंकि अभी आपने देखा था सीरीज को लिखना कैसे है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी के फॉर्म में बस आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी सीरीज मिल जाएगी। देखिएगा सपोज दैट अगर आपके पास a की वैल्यू दिया गया है 2 एंड d की वैल्यू दिया गया है 3, चलिए ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपको करना क्या है, करना है एक सीरीज लिखना है, एन एपी सीरीज फॉर्म्ड करनी है, एक एपी सीरीज आपको लिखनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जब आपको एक एपी सीरीज लिखनी होगी बेटा, तो आपको एपी सीरीज करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिखने हैं, फर्स्ट टर्म, तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा 2। फिर इसके बाद आप क्या लिखते हैं बेटा, सेकेंड टर्म लिखते हैं। तो सेकेंड टर्म जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, a प्लस डी, यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। इसके बाद फिर आप थर्ड टर्म लिखते हैं, यही होता है ना, थर्ड टर्म जब आप लिख रहे होते हैं तो ये होता है क्या बेटा, a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो 3 2 जा 6 और a की वैल्यू क्या है 2 है, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे तो 6 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा 3, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस कर देंगे तो 9 में 2 प्लस हो जाएगा क्या 11। बेटा यहां से हमारी सीरीज हमको मिल चुकी है। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है आपके पास क्या 2, दूसरा टर्म क्या आया आपके सामने 5, फिर तीसरा टर्म 8, फिर 11 और ऐसी ही सीरीज आपकी चली जाएगी और ये हो जाएगा इन एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये एक सीरीज बन जाएगी। पहला टर्म है 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11 और ऐसी ही सीरीज जाती जाएगी और यही हो गया। बस इतना ही लिखना होता है आपको, मैक्सिमम 4 या 5 आपको टर्म्स लिख लेने हैं, उसके बाद वो एज इट इज हो जाएगा, आपको फिर पूरा लिखना नहीं है, क्योंकि अभी आपको इनफाइनाइट तक लिखना पड़ जाएगा तो आप वो थोड़े ना लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या पहले टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कि ये दिया होता है कि आपके पास a दैट इज फर्स्ट टर्म, d दैट इज कॉमन डिफरेंस, दो चीजें दी गई हैं और आपको करना है सीरीज को फाइंड आउट। तो आप इस तरीके से करेंगे सीरीज फाइंड। दूसरा क्वेश्चन जो बेटा दिया जाता है वो कुछ इस तरीके का दिया जाता है कि आपके पास दे दिया गया सीरीज और बोल दिया गया कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों करने हैं फाइंड, फर्स्ट टर्म भी एंड कॉमन डिफरेंस भी। चलिए देख लेते हैं कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन। तो यहां पर जो हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है, और उसको करते हैं सॉल्व। थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर जो एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और एज इट इज इन एपी, ठीक है। ये एक एपी में सीरीज दिया गया है, ठीक है।
चलिए देखिएगा। अब ये एक एपी में अगर सीरीज दिया गया है तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना होगा और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना होगा। और हमको तो मतलब रूट वालों से बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं तो हम वही उन्हीं को सेलेक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो यहां पर हमको वापस से दिखा एक क्वेश्चन रूट का और हम वो आपके सामने तुरंत लाके रख दिए हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन को करना है आपको सॉल्व, डरिएगा नहीं। देखिएगा यहां पर जो पहला हमेशा आपको करना क्या है, जो भी आपका पहला टर्म है वही है ए की वैल्यू, दैट इज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3। अब आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस डी। तो भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा कोई भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। कोई भी टर्म्स है आपके पास, उस टर्म्स को उसके पहले वाले टर्म से अगर आप कर देते हैं सबट्रैक्ट तो आपको मिल जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब कि सर कॉमन डिफरेंस अगर हमको फाइंड करना है तो हमको जरूरी नहीं कि दूसरे वाले में से पहले वाले टर्म को ही माइनस करना पड़े, नहीं। आप तीसरे में से दूसरे को माइनस कर सकते हैं, चौथे में से तीसरे को माइनस कर सकते हैं, पांचवें में से चौथे को माइनस कर सकते हैं। कोई भी टर्म लीजिए, उस टर्म के पहले वाले टर्म को उससे कर दीजिए सबट्रैक्ट, और जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या मजेदार बात है ना इसमें कि भाई कोई भी यहां पर सबट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए तो भाई यहां पर हम लेते हैं क्या, यहां पर हम दो तीन टर्म्स लेकर के देख ले। चलिए पहला तो दिया गया है a2 माइनस a1। a2 क्या दिया गया है 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 क्या दिया गया है बेटा, यानी कि पहला टर्म दैट इज 3। भाई यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है यहां पर रूट 2। ठीक है, आगे देखिएगा। अब अगर हम इतने से हमारा अभी पेट भरा नहीं है, हमको और टर्म्स करना है और देखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या हमने बताया वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हम अपनी बात को ही यहां पर जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। देखिएगा बेटा थर्ड टर्म क्या दिया गया है, थर्ड टर्म दिया गया है 3 प्लस रूट 2 माइनस सेकेंड टर्म क्या दिया गया है बेटा 3 प्लस रूट 2। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, अब भाई जब माइनस लगा होता है, ब्रैकेट लगा होता है, तो आप जानते हैं कि माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर वाली सारे जितने भी नंबर्स होते हैं उनके साइन हो जाते हैं इंटरचेंज। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2, क्योंकि 3 भी जो हो जाएगा वो भी माइनस में हो जाएगा और जो रूट 2 होगा वो भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया भाई, यहां पर दिया गया है 2 रूट 2 और यहां पर दिया गया है माइनस रूट 2। तो 2 रूट 2 में से माइनस का मतलब यहां पर 1 है, वो अंडरस्टूड होना चाहिए, तो ये लिखा नहीं जाता। तो जब 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 आप जानते हैं कि लिखा नहीं जाता है। तो जब लिखा नहीं जाता है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा रूट 2। इसका मतलब क्या है कि आपका बार बार जो डी की वैल्यू आ रही है वो अलग नहीं होने वाली है, बार बार सेम ही नंबर आने वाला है। क्लियर हो गया इतना, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं कि सर आगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं। तो आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहां पर दो क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि हमारे पास यहां पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमको करना होगा ए और डी को फॉर्म्ड करने के साथ साथ, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने से पहले हम कुछ और टर्म्स आपको बता देते हैं, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो हम आपके सामने ला देते हैं। देखिएगा सपोज दैट यहां पर हमारे पास जो अगला सीरीज है, कोई एक सीरीज ले लेते हैं जिससे कि आपको समझने में इजी हो जाएगा। देखिएगा 1/3, 5/3, 9/3। एक क्वेश्चन दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3।
और आगे दिया गया है डॉट डॉट करके देखिएगा इन एपी, ये एक एपी में सीरीज दी गई है, ठीक है। अब ये जो सीरीज दी गई है, सपोज दैट ये एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, यहां पर आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फिफ्थ टर्म फाइंड करना है सर। इसके साथ साथ आपको एट्थ टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एट्थ टर्म फाइंड करना है। इसके साथ साथ आपको nth टर्म भी फाइंड करना है। एक ही में 3 क्वेश्चन आपके सामने हमने दे दिए। कैसे करते हैं सॉल्व, ये आपको देखना है, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर भाई आपके पास 3 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो करना है आपको सॉल्व, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, क्योंकि जैसे ही आप ए और डी की वैल्यू कर लेंगे फाइंड, वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए बहुत ही ईजी। चलिए, तो सबसे पहले ए की वैल्यू देखते हैं। भाई जो पहला टर्म होता है, हमने बार बार बताया कि वो हो जाता है क्या, ए की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस अभी अभी हमने बताया था कि जब आपको डी वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म को, यानी कोई भी टर्म आप लीजिए, उसके जस्ट उसके पहले वाले टर्म से आप सब ट्रैक कर दीजिए। तो भाई यहां पर दिया गया है क्या, 5/3 को आप 1/3 से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3। मतलब कि आपके पास आ चुका है ए और डी की वैल्यू। फाइंड क्या करना है, फिफ्थ टर्म। क्या फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म। तो हम यहां पर लिखते हैं A5। A5 का मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ टर्म फाइंड करना है हमको। तो भाई जब अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, जब an का फॉर्मूला लिखा था, देख लेते हैं एक बारी, देखिएगा। जब आपने nth टर्म का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर सोचिए यहीं पर आपको फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लिखना हो, क्या, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा भाई, जहां पर n है वहां पर आप रिप्लेस करके क्या लिख देने वाले हैं, 5 लिख देने वाले हैं। कुछ अलग तो नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस n की जगह पर हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी। और जब आप 5 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है बेटा, 4 आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। मतलब आपको मिल चुका है फॉर्मूला। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। भाई आपके पास a दिया गया है, d दिया गया है, सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल हो जाएगा सर सॉल्व। देखिएगा a की वैल्यू क्या दिया गया है, 1/3 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या दिया गया है, 4/3। भाई आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 4 जा 16, तो 16/3। अब अगर देखेंगे भाई डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमिनेटर को प्लस कर दीजिए, और प्लस करने पर ये क्या हो जाएगा, 17/3। 17/3 क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब ऐसे ही आपको फाइंड करना है क्या, एट्थ टर्म। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे a प्लस 7d। a की वैल्यू है 1/3 जो कि आपके सामने लिखा है, प्लस 7 और इंटू डी की वैल्यू क्या दिया गया है, डी की वैल्यू दिया गया 4/3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7 4 जा 28, 28/3। ठीक है। अब इन्हीं दोनों को प्लस कर लेना है। तो जब यहां पर प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये हो जाएगा 29/3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए सर, ये दो तो थे जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए हैं। तो अब कुछ ऐसा भी करें कि हमको थर्ड वाला भी समझ में आ जाए, यानी कि nth टर्म। तो होता क्या है बेटा, अभी आपने देखा कि अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमको n की वैल्यू तो दिया ही नहीं गया है। क्या, कि जो n की वैल्यू है वो तो हमको दिया ही नहीं गया है। तो
यही एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि सर n की प्लेस पर क्या लिखेंगे। तो जब उसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, खुद से थोड़े ना लिख देंगे। ठीक है, तो जब आप नहीं लिखने वाले हैं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्व टू, ए की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा, 1/3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या दिया गया है, 4/3। अब देखिएगा इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए एन इक्व टू 1/3 प्लस एन को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, माइनस 1 से 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। देखिएगा हमने यहां पर किया क्या, हमने क्या किया कि जो 4/3 है उसको एक बारी n से मल्टीप्लाई किया तो 4/3n आ गया, -1 को मल्टीप्लाई किया 4/3 से तो -4/3 आ गया। आगे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए एन इक्व टू 1/3 -4/3, क्या 1/3 -4/3 एंड प्लस क्या दिया गया है 4/3n। हमने किया क्या कि जो कांस्टेंट टर्म थे उन दोनों को एक कर लिया, ये और ये दोनों कांस्टेंट टर्म थे तो हम दोनों को एक कर लिए, और उसके बाद लास्ट में हमने लिख दिया जो जिसमें वेरिएबल है यानी कि n है। अब देखिएगा ए एन इक्व टू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 में से -1 करेंगे तो 3/3 हो जाएगा प्लस 4/3n। इसको अगर हम यहां पर कट कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो पहले लिखना शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता ना, तो भाई पहले पॉजिटिव वाले टर्म्स को लिख लेते हैं, 4/3n माइनस ये हो जाएगा 1, और यही हो गया आपका आंसर। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये n के फॉर्म में कैसे आ गया, n के टर्म्स में कैसे आ गया। तो भाई जब क्वेश्चन ही n के टर्म्स में था तो आंसर भी तो n के टर्म्स में ही आना था। तो ये आ गया है क्वेश्चन आपको n के टर्म्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत आता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है देख करके डर जाने वाला है, और आप देखते ही डरेंगे तो यही चाहते हैं टीचर, तो आपको नहीं डरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे क्वेश्चन ये दिया गया है कि सर यहां पर ये जो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो तो आपने सॉल्व कर लिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व करने के आगे क्या है, तो सर आगे ये है कि आपको दिए जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, और वहां पर यूज करना होगा बेटा इन्हीं सभी क्वेश्चंस का, वहां पर इन्हीं सभी चीजों का करना होगा यूज। तो आइए हम कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करने की करते हैं कोशिश, ठीक है, नाकाम कोशिश नहीं, मुकम्मल कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, तो भाई अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम बेस पर, ठीक है, एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास दिया गया है 2, फिर यहां पर ब्रैकेट बना दिया गया है, फिर यहां पर दिया गया है 26। ब्रैकेट बहुत गंदा बना है ना, चलेगा देखिएगा, अच्छा ब्रैकेट ले भी लेते हैं। हम्म, चलेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2, फिर यहां पर स्पेस है, फिर यहां पर दिया गया है 26। ट्वेंटी सिक्स, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 2 कॉमा, फिर यहां पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 26। तो सर इसको कैसे करते हैं, अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है वो दिया गया है स्पेस, दिया गया है क्या, स्पेस, फिर यहां पर लिखा गया है कॉमा करके 13,
फिर यहां पर अगेन दिया गया है स्पेस। चलेगा। तो यहां पर जितना भी हमको करना था, सजाना था, हमने सजा लिया है। ठीक है, इससे ज्यादा और हम सजा सकते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। मस्ती मजाक नहीं करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिएगा बेटा, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया गया है उसको फिल करना है। तो जब ब्लैंक्स को फिल करना है तो कैसे, यहां पर दिया क्या क्या गया है सबसे पहले वो आप देख लीजिए। देखिएगा यहां पर जो पहला टर्म है, कितना गलतियां कैसे कोई कर सकता है। पहला टर्म जो दिया गया है वो आपके सामने है, यानी कि a1 इक्वल टू 2। इसके बाद ये दूसरा टर्म होता, और ये कौन सा टर्म है बेटा, तीसरा टर्म है। तीसरा टर्म क्या दिया गया है, 26। अब देखिएगा, इसको आप a भी लिख सकते हैं, a1 को ही तो a लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको जरा देखिएगा, a3 को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से a5 को आपने लिखा था a प्लस 4d। तो अगर आपको a3 लिखना होगा तो a3 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d तो लिख सकते हैं ना बच्चा, लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब आप a प्लस 2d लिख सकते हैं, और ये किसकी वैल्यू है, a3 की, और a3 की वैल्यू यहां पर दिया गया है 26 दिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि जो a है वो भी आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है, a की वैल्यू दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा सर। आगे देखेंगे तो क्योंकि ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 26, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2d इक्वल टू 26 में से 2 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा बेटा। एंड d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा 12। बिल्कुल हो जाएगा सर। अब आपके पास a दिया गया है, d दिया गया है, तो जब आपके पास बेटा a और d की वैल्यू दी गई है तो आप इस वर्ड का कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। आप इस वर्ड का कोई भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको केवल ये टर्म फाइंड करना था। ये टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म को आप रिप्रेजेंट करते हैं a2 से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर हम देखें तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर एक n की जगह पर 2 हमने लिख दिया तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है भाई, n की जगह पर हम 2 लिख देंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू डी। भाई n के प्लेस पर आपने 2 लिख दिया, जैसे यहां पर n के प्लेस पर 2 था। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू डी, यानी कि a2 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस डी। आया इतना समझ में, तो आ गया है तो इसको कर दीजिए, हटा दीजिए यहां से। चलिए आगे देखिए, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है बेटा 2 प्लस d की वैल्यू क्या है बेटा 12। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 12 में 2 प्लस करोगे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। और यहां पर इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पर है आपके पास 14। यही करना था आपको फाइंड। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपने किया क्या, आपके पास पहला टर्म था वो आपने लिख लिया, दूसरा टर्म मिसिंग था, तीसरा टर्म था वो आपने लिख लिया। भाई आपको अगर कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपको पहला टर्म मिल जाए यानी कि a की वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू मिल जाए। तो आपने क्या किया, आपके पास जब a दिया गया था तो आप d की तलाश में निकले, और आप तलाश में निकले तो आपको थोड़ी दूर बाद मिल भी गया। कैसे मिला, आपने a3 इक्वल टू, आप जानते हैं कि ये होता है a प्लस 2d। तो बेटा यहां पर a प्लस 2d यानी कि a3 की वैल्यू दिया गया है 26, तो वो आप इसके इक्वल कर दिए। तो जैसे ही इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा d। यही तो चाहिए था आपको। जब a और d की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेकेंड टर्म फाइंड आउट। सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा भाई, सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा कि a2 फाइंड करने के लिए a प्लस डी की जरूरत थी, तो a और d आपने दोनों को कर दिया प्लस, और मिल गया आपको सेकेंड टर्म। ठीक है,
अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले बेटा ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जितने क्वेश्चन उतने तरीके के, जितने क्वेश्चन उतने अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करना होगा सॉल्व। देखिएगा अलग क्वेश्चन है, दूसरा जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो एक अलग तरीके से आया है हमारे सामने। अलग तरीका इसका कुछ इस तरीके से है कि यहां पर दो बॉक्स दे दिया गया है, मिडिल टर्म दे दिया गया है, बोला गया सर आप इसको करिए फाइंड आउट, अब करके दिखाइए आप इसको। ठीक है, तो अब दे दिया गया है तो करना है भाई, तो करना है तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकेंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म। तीन चीजें आपके पास हैं, दिया केवल एक है, फाइंड आउट आपको दो चीजें करनी है। करते हैं बिल्कुल। अब अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है तो आपको तो करना ही है ना। अच्छा, यहां पर कॉमा करके एक और टर्म दिया गया है 3, तभी तो हम कह रहे हैं कैसे ये हो रहा है। यहां पर 3 भी दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जो चौथा टर्म दिया गया है ये है A4। ऐसे आपके पास A1 A2 A3 A4 इतना है, फाइंड आउट करना है A1 एंड A3, दिया गया है A2 एंड A4। कैसे करेंगे भाई, कैसे, देखिएगा दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए बेटा। तो A2 इक्वल टू दिया गया है 13, A4 इक्वल टू दिया गया है बेटा क्या 3। आगे देखिएगा, आगे यहां पर देखेंगे तो A2 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, लिख सकते हैं। अभी पीछे जैसे हमने बताया था A2 को आप A प्लस डी लिख सकते हैं। अब अगर आपको A4 लिखना है तो A4 को आपको क्या करना पड़ेगा, A प्लस 3D। भाई जो 4 है, जो भी टर्म है आपके पास, उसी टर्म में आपको 1 माइनस कर देना होगा, बस आपको अगला टर्म मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस 3D। अब भाई A प्लस 3D की वैल्यू क्या दिया गया है 3, तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन को आप सॉल्व करना तो बहुत सीखे हैं, आपने थर्ड चैप्टर में सीखा है, थर्ड चैप्टर में आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखा। भाई यहां पर देख रहे हैं A की वैल्यू है इक्वल, साइन भी इक्वल है, दोनों में प्लस है, तो जब साइन इक्वल होता है तो आप उन दोनों को क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर साइन हो जाएगा इंटरचेंज, ये हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल हो जाने के बाद यहां पर D है, यहां पर -3D है, तो आ जाएगा आंसर -2D। 13 में यहां पर दिया गया है -3, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा क्या बेटा, 10 आ जाएगा। अब अगर D की वैल्यू फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 10 अपॉन -2, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -5। तो D की वैल्यू आ गई है -5। जब D की वैल्यू आ गई है -5, तो हम A की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल, चलिए तो A की वैल्यू भी करते हैं यहां से फाइंड आउट। तो आप किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में। चलिए, तो पहला इक्वेशन क्या दिया गया है, यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन ये दिया गया है कि A प्लस डी इक्वल टू 13। A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू आपके पास दिया गया है -5 इक्वल टू 13। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो A इक्वल टू 13 में 5 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18। आपके पास A की वैल्यू 18, D की वैल्यू आ गया -5। यही चाहिए था आपको, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। A चाहिए था, D चाहिए था। जैसे ही आपके पास A और D की वैल्यू आ जाती है, आपको सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करना था। तो बेटा जो A की वैल्यू है वही तो आपका फर्स्ट टर्म होता है, इसका मतलब ये हो गया क्या 18 हो गया। थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो A3 फाइंड करना था, A की वैल्यू क्या है बेटा 18, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है बेटा
-5 है, डी की वैल्यू क्या है -5, तो आप यहां लिख देंगे क्या बेटा -5। समझ में आ गई बातें इतना? आगे देखिएगा तो A3 इक्वस टू हो जाएगा 18 माइनस 5 टू 10, और क्योंकि जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या बेटा 8। इसका मतलब यहां पर जो थर्ड टर्म है वो है 8। पहला टर्म 18, फिर 13, फिर 8, फिर 3। आपको मिल गए हैं सारे के सारे आपके अपने टर्म्स, और यही आपकी जरूरत थी। ठीक है, आगे भी आपको और ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। वहां पर जो आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस में क्या आपको देखना होगा, उन क्वेश्चन में यही सारी चीजें कि भाई आपको अलग अलग सिचुएशन दे दिया जाएगा। अभी जैसे पहला सिचुएशन था वो कुछ और था, दूसरा सिचुएशन आपने यहां पर देखा वो कुछ और निकला। तो आपके पास जितने फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब पॉसिबल तरीके आपके सामने आने वाले हैं। सारी चीजें हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। आप यहां पर देखते रहिए, और थोड़ा सा चीजों को, भाई अगर आपको मजा आ रहा है तो आप भी ऐसे बच्चों को, अपने दोस्त यार को शेयर करिए जिसको भी पढ़ करके मजा आए, थोड़ा सा हमारा भी प्रमोशन हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी तरफ कम देख करके चैनल देखिए और उसको सब्सक्राइब करवाइए। कर तो दिए ही हैं, तभी आपके सामने हम हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, उसको शेयर करिए चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।